सो विच इज इक्वल टू -32। तो इस कोड का जो आउटपुट होगा, राइट, तो वो होगा I is 0, J is 4, K is -32। टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स, जिस तरह हमने टू डायमेंशनल एरे देखा था इंटीजर के केस में, राइट, तो इसी तरह हम टू डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, राइट। तो वो हम किस तरह लेंगे, यहाँ पर आपके पास गिवन है कैरेक्टर मास्टर लिस्ट 610। इसका क्या मतलब है, वहाँ पर हम कहते थे कि हमारे पास अगर 610 है इंटीजर एरे के केस में, तो हम कहते थे कि हमारे पास 6 रोज हैं और हर रो के बाद ये 10 कॉलम्स हैं, जिसको हम कहते थे कि इसका मतलब है हमारे पास असल में 6 एरेज हैं और हर एरे में क्या होंगे, 10 एलिमेंट्स, हर एरे में 10 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पर मल्टी डायमेंशन का क्या मतलब होगा कि हमारे पास टोटल 6 वर्ड्स होंगे। क्या होंगे, 6 वर्ड्स होंगे और हर एक वर्ड में कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ एक सिंगल वन डायमेंशनल एरे होती है कैरेक्टर के केस में, तो उसका क्या मतलब होता है, ओनली वन वर्ड, ओनली वन वर्ड, और उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग 1 5 अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है एक ही वर्ड होगा और उसमें 5 का मतलब होगा कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 डायमेंशन आपने मेंशन करने, वर्ड्स कितने चाहिए आपको और हर वर्ड का लेंथ कितना होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट गिव्स द नंबर ऑफ नेम्स, ये पहला जो सबस्क्रिप्ट है वो बता रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ नेम्स या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे इन द एरे, वाले सेकंड सबस्क्रिप्ट गिव्स द लेंथ ऑफ ईच आइटम इन द एरे, तो उसका लेंथ कितना होगा, दूसरा ये बता रहा है, राइट। अब उसको अगर आपने इनिशियलाइज करना है, राइट, तो वो कैसे करेंगे, उसको अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो अगेन वही मेथड है, अपने ब्रैकेट ब्रेसेस ओपन करने और यहाँ पर आप डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग आप मेंशन कर दें, एक स्ट्रिंग कॉमा दूसरी स्ट्रिंग कॉमा तीसरी स्ट्रिंग कॉमा चौथी और पांचवी और छठी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये डबल कोट्स के अंदर आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप टू डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज, टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो है उसको हम इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक तरीका है इस तरह से, यानी कि कंपाइल टाइम पे इस तरह से कर सकते हो। अगर हम रन टाइम पे करना चाहें, ठीक है, तो रन टाइम पे कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम इग्नोर कर दें पूरे को और यहाँ पर 10 के फौरन बाद सेमीकोलन लगाएं और उसके फौरन बाद ये फॉर लूप चलाएं। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस scanf %s और मास्टर लिस्ट i। मास्टर लिस्ट 0 का क्या मतलब होगा, मास्टर लिस्ट 0 का मतलब है कि आप पहली स्ट्रिंग एंटर करें, मास्टर लिस्ट 1, मास्टर लिस्ट 2, मास्टर लिस्ट 3, मास्टर लिस्ट 4 और मास्टर लिस्ट 5, ठीक है। तो ये 6 स्ट्रिंग्स आप इस तरह से भी यूजर को कह सकते हैं, इससे फॉर लूप से पहले के एंटर 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो वो हर एक एंटर करेगा और एंटर दबाएगा और 6 स्ट्रिंग्स जो है वो फिर एंटर करवा सकता है, ठीक है। तो %s आपने क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर इससे पहले जब आप सिर्फ एक एरे होती थी, आपके पास एक स्ट्रिंग होती थी, तो आप सिर्फ उस स्ट्रिंग का नाम लिखते थे, ठीक है, मास्टर लिस्ट। अब आपके पास चूंकि एक नहीं है, काफी सारी है, तो फिर आपने इस इंडेक्स के जरिए बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग आप यूजर से एंटर कराना चाहते हो। हमें 6 की 6 चाहिए, तो हम मास्टर लिस्ट 0, मास्टर लिस्ट 1 2 3 4 5, तो इस इंडेक्स के जरिए हम हर एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक ये वाला मेथड है और एक दूसरा मेथड है कि आप मास्टर लिस्ट और i 0, तो i का मतलब है, यानी कि जब i 0 होगा तो ये 0 होगा, तो ये क्या बन जाएगा 0 0। तो मास्टर लिस्ट 0 0 का क्या मतलब है, मास्टर लिस्ट 0 0 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ए, फर्स्ट एलिमेंट ए, इसका ये मतलब है, राइट। लेकिन जब आप उसके साथ लगा लेते हैं ये एड्रेस, ठीक है, ये एम% जो आप लगा लेते हैं ना, उसका मतलब बन जाता है कि ये इसका जो इनिशियल एड्रेस है, लोकेशन है, राइट। तो इस तरह से आप इसको करेंगे।
तो ये दूसरा मेथड है इनिशियलाइज करने का। ठीक, तो दो मेथड हैं इनिशियलाइज करने के लिए यूजर के जरिए। एक ये वाला है, राइट, तो ये आपको एड्रेस बता रहे हैं, मुख्तलिफ एड्रेसेस बता रहे हैं आपके। मास्टर लिस्ट 0 से मुराद इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, मास्टर लिस्ट 1 से मुराद इसका स्टार्टिंग एड्रेस है। सिमिलरली अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाह रहे हैं तो पहले अगर आप लिख रहे हैं मास्टर लिस्ट I0, तो I0 से मुराद है 00 एलिमेंट, इसका मतलब है ए, लेकिन हमें इसका एड्रेस चाहिए, ए का एड्रेस, तो उससे मुराद होगा यानी कि उससे मुराद है कि ये जो ये जहाँ पे स्टोर है जिस मल्टीप्लिकेशन उसका एड्रेस क्या है। तो उसके शुरू में अगर आप लिख लेंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, और मास्टर लिस्ट 0, तो इन दोनों का हमेशा एड्रेस सेम होगा। सिमिलरली एड्रेस ऑफ पी और मास्टर लिस्ट 1, ठीक है, तो मास्टर लिस्ट 1 और एड्रेस ऑफ मास्टर लिस्ट 10, तो ये दोनों सेम होंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। इससे भी मुराद फर्स्ट लोकेशन होगा, फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, और ये जो है मास्टर लिस्ट आई यानी कि मास्टर लिस्ट 0, तो ये भी इस एरिया का, इस स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये दो तरीके हैं इनिशियलाइज करने के लिए यूजिंग फॉर लूप। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस कोड को चेक करें, इस प्रोग्राम में हम ये करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमने इसको इनिशियलाइज किया, फिर हम यूजर को कहेंगे आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करें, और उस स्ट्रिंग को एंटर करने के बाद हम चेक करेंगे आया वो स्ट्रिंग जो यूजर ने एंटर की है क्या हमारे एरे में, इस एरे में मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कैरेक्टर यूर नेम 10 एक और वेरिएबल लिया है, एरे लिया है, स्ट्रिंग लिया है बल्कि, और हम यूजर से कहेंगे इंटर यूर नेम, ठीक है, इंटर यूर नेम और %s यूर नेम, राइट। तो %s यूर नेम हमने लिया है। अब वो जो भी इंटर करेगा यूर नेम एरे में स्टोर हो जाएगा। अब उस यूर नेम को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, इन तमाम के साथ, जिसके साथ मैच कर जाए तो हम कहेंगे कि हमें ये जो वर्ड था वो मैच हो गया है। इसके बाद जो भी आउटपुट पे आप डिस्प्ले करना चाहें, राइट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चेक करें फ्लैग इज इक्वल टू नॉट फाउंड, फिर फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5 और फिर i प्लस प्लस। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने फ्लैग को इनिशियलाइज किया है किससे, नॉट फाउंड, और नॉट फाउंड को हमने साइन किया है शुरू में 0, तो फ्लैग में इनिशियली क्या पड़ा होगा, फ्लैग में इनिशियली 0 पड़ा होगा। उसके बाद फिर हम अब 1 बाय 1 करके तमाम जो हमारे मास्टर लिस्ट में जो स्ट्रिंग्स हैं एक एक करके उसको कंपेयर करेंगे यूर नेम के साथ, और यूज क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। और एक बात ध्यान में रखें कि जितने भी मैंने आपको बिल्ट इन फंक्शन कराए हैं, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ और स्ट्रिंग गेट, जितने भी हैं, तो वो सारे तब काम करेंगे जब आप स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को आपने इंक्लूड करना है शुरू में, तब जाके ये काम करेंगे। अच्छा, अब स्ट्रिंग कंपेयर में पहली स्ट्रिंग कौन सी है, मास्टर लिस्ट ऑफ 0, तो मास्टर लिस्ट ऑफ 0 से मुराद अक्षय है, ये वाली स्ट्रिंग कंपेयर किसके साथ होगी, कॉमा यूर नेम के साथ। तो रिटर्न क्या होगा ए में, अगर दोनों सेम है ए में क्या आएगा 0। इफ ए इज इक्वल टू 0 फिर आप डिस्प्ले करो वेलकम यू कैन एंटर द पैलेस, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो हम पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी सिस्टम में इन होने के लिए, तो वो पासवर्ड भी पूरे हमारे पास जितने भी पासवर्ड लोगों ने एंटर किए होते हैं उन सारों के साथ, ठीक है, कंपेयर होता है। या अगर आप लॉगिन इंटर करते हैं अपना लॉगिन, तो आपको लॉगिन भी जो हमारी सिस्टम में जो पूरा डेटाबेस होगा लॉगिन का, उन सारों के साथ कंपेयर का ये लॉगिन मेरे पास मौजूद है कि नहीं। अगर वो लॉगिन मौजूद होगा तो वो उसके बाद जाके आपको नेक्स्ट स्टेप होगा प्लीज इंटर योर पासवर्ड, तो वो भी इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में ये सारी चीजें मौजूद, उनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं अपने यूजर के इस नेम को। तो अगर ये फाउंड हो जाए फिर करना क्या है, फ्लैग में पहले पड़ा था 0 और फ्लैग को आप क्या कर दें, फाउंड, फाउंड की वैल्यू क्या है 1। तो आप ये डायरेक्टली भी बगैर इन दोनों को यूज करते हुए आप यहाँ पर फ्लैग को 0 साइन करें और फ्लैग को यहाँ पर जब फाउंड हो जाए तो आप फ्लैग को 1 कर दें और ब्रेक हो जाए। अब मजीद दूसरी स्ट्रिंग को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्ट्रिंग आप चेक करना चाह रहे थे वो आपको मिल गई है। इसका मतलब है कि अगर फाउंड में 1 पड़ा है, राइट, फाउंड फ्लैग में 1 पड़ा है, तो उसका मतलब है यहाँ पर
a इक्वल टू 0 हो चुका है। ठीक है, तो जब भी आप ब्रेक इस फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तो आपने फ्लैग की वैल्यू को चेक करना है। अगर फ्लैग में 1 पड़ा है, ठीक है, तो उसका मतलब है ऑलरेडी ये मैच कर चुका है। और अगर फ्लैग में 0 पड़ा है, इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट a इज इक्वल टू 0 किसी भी लिस्ट के लिए, किसी भी वर्ड के लिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। इसका मतलब है यूजर ने जो नेम एंटर किया था वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तभी फ्लैग जो है उसमें 1 नहीं आया। फ्लैग में 1 कब आएगा? जब आप इस स्टेटमेंट के नीचे आएंगे, और इस स्टेटमेंट a इज इक्वल टू 0 से नीचे तब आएंगे जब यहाँ पर कंपैरिजन ट्रू होगी। ठीक है, यानी कि कंपैरिजन मैच कर जाएगी। तो इनमें जाके जब आप इस फॉर लूप से बाहर आ जाएं, अब आप फ्लैग में चेक करें कि अगर फ्लैग में नॉट फाउंड पड़ा है या फ्लैग में 0 पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी, यू आर अ ट्रेसपासर। और अगर फ्लैग में 1 पड़ा है तो यू आर अ ट्रेसपासर एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए क्या एग्जीक्यूट होगा? उसके लिए होगा वेलकम यू कैन एंटर द पैलेस, और फ्लैग को हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, राइट। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि फाइंड कर रहा है यूजर जो स्ट्रिंग एंटर कर रहा है, क्या वो स्ट्रिंग हमारे रिकॉर्ड में, मास्टर लिस्ट में हमारे पास मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो इंतहाई सिंपल कोड है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें, अगेन स्ट्रिंग कंपेयर मास्टर लिस्ट आई, एक ये वाला सिंटैक्स है अगेन, यानी कि आप अगर आपने इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना है। और एक दूसरा मेथड है कि आप मास्टर लिस्ट आई और आगे 0 लिख दें और उसके बाद एड्रेस लिख दें। ठीक है, ये वाला मेथड एड्रेस मास्टर लिस्ट आई, इसका आगे वही मतलब है कि आई जब 0 होगा तो 0 से मुराद मास्टर लिस्ट 0 से मुराद ए होगा, और मास्टर लिस्ट 0 से मुराद के है, मास्टर लिस्ट 2 से मुराद एस है। तो अब इस तरह से एक एक करेक्ट लेटर को इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 00 का एड्रेस, उसके शुरू में आप एड्रेस मेंशन कर दें। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे मास्टर लिस्ट 0, तो ये ऑलरेडी एड्रेस बन रहा है किसका? इस स्ट्रिंग का। ठीक है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों कोड आपको सेम आउटपुट देंगे, कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों सिंटैक्स आप यूज कर सकते हैं, ये वाला सिंटैक्स और पिछला, किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए, राइट। अच्छा, so here is output, enter your name Dinesh, sorry you are a trust, क्योंकि Dinesh जो है इसमें मौजूद नहीं है, राइट, आप चेक कर सकते हैं। enter your name Raman, तो रामन अगर आप देखें this is present, so welcome you can enter the palace, तो इसका आउटपुट जो है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब मेमोरी में ये स्टोर किस तरह से होते हैं? 2 डायमेंशनल एरे को हमने चेक कर लिया है, मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे इंटीजर स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अगर चेक करें अक्षय, पराग, रामन, राइट, तो ये इस तरह से स्टोर होंगे, और इनमें जाके कंपाइलर उनके साथ क्या करेगा? नल कैरेक्टर भी साथ साथ उनमें ऐड करते चला जाएगा। सो द नेम वुड बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एज शोन इन फिगर बिलो, नोट दैट ईच स्ट्रिंग एंड्स विद अ नल। ठीक है, मेमोरी में इस तरह से स्टोर होंगे। अच्छा, सो सम ऑफ द नेम्स डू नॉट ऑक्युपाई ऑल द बाइट्स रिजर्व्ड फॉर देम। अब इसके लिए हमने रिजर्व कितने किए हैं आप चेक कर सकते हैं। रिजर्व किए हैं हर एक के लिए 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन किसी में 10 पूरे कैरेक्टर्स, किसी में तकरीबन नहीं आ रहे। देखें, इसने 9 कैरेक्टर्स यूज किए हैं, इसने 1 2 3 4 5 6 यूज किए हैं, बाकी 4 जो है वो जाया जा रहे हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ पर भी आप देखें कुछ लोकेशन जो है उनको आपने रिजर्व किया, लेकिन आप उसमें उसमें कुछ भी नहीं स्टोर कर रहे, right? So some of the names do not occupy all the bytes reserved for them. For example, even though 10 bytes are reserved for storing the name Akshay, अक्षय के लिए अब 10 आपने, बल्कि हर एक के लिए 10 है, so it occupies only 7 bytes. Thus 3 bytes go waste. It can be avoided by using array of pointers. अब इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो एक है कि आप मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज, और मल्टी डायमेंशनल में फिर आपने साइज जरूर मेंशन करना होता है। आप